हरिओम नारायण हरि। आज मैं आपके साथ जो बात डिस्कस करने आई हूँ वो बात आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है और बड़ी इम्पोर्टेंट भी है। आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन बार बार कहते हैं ना, बात याद दिलाने से इंसान को मोटिवेशन हो जाता है, इसलिए मैं याद दिलाने आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबका स्वागत करते हुए, बहुत आनंद आता है। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। व्यस्तता तो जितनी अधिक हो उतनी ज़्यादा अच्छी है, कुछ और सोचने का समय ना मिले। मैं ऐसा मानती हूँ। तो खैर, आज जो सब्जेक्ट, जो विषय आपके सामने लाई हूँ वो ये है कि आप जो है, जब दुख में, पीड़ा में अपने आप को पाते हैं, शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दुख जो लोगों को दिखता है, मानसिक दुख तो दिखता नहीं। मानसिक दुख तो लोगों को दिखता नहीं, वो तो हमारा निजी है। वैसे तो शारीरिक रोग भी हमारा निजी है, उसमें भी कोई सार्वजनिक बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुख लोगों के समक्ष आता है कि हाँ, वो इतना बीमार हैं, अरे उनके साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरह की बात होती है समाज में। लेकिन जब हम किसी मानसिक कष्ट से गुजर रहे होते हैं, वो किसी को नहीं पता चलता। और मानसिक कष्ट हमें ही झेलना है, शरीर का भी हमें ही झेलना है। लेकिन मानसिक कष्ट ऐसा होता है कि हम झेल तो रहे होते हैं, किसी से कह नहीं पा रहे होते। हमें ये समाज का मर्यादा रखनी होती है। उस मर्यादा के तहत हम अपना वो मानसिक कष्ट, मानसिक दुख, मानसिक पीड़ा सबको नहीं बता सकते। कोई जो अपने बहुत नियर और डियर होते हैं, जो हमारे आत्मीय होते हैं, जो हमारे सहृदय होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उन्हीं को ही कहा जा सकता है। नहीं तो बाकी दुनिया तो मजाक ही उड़ाएगी हमारे मानसिक दुख का, और गलती भी हमारी ही निकालेगी। परिस्थितियों को नहीं समझेगी कि ये मानसिक कष्ट किन परिस्थितियों के कारण मिला। खैर, वो मेरा आज का विषय नहीं है। मेरा विषय तो आज का ये है कि जो हमें शारीरिक कष्ट आते हैं, उसमें मैं आपको एक बहुत हनुमान जी की कृपा के लिए बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी इसे किया है। मैंने अपने पीछे भी कई वीडियोस में बताया कि मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, और भी बहुत सारे मेरे को कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन मेरा अटूट विश्वास हनुमान जी पर। और सबसे बड़ी बात ये है, वो मेरा शारीरिक कष्ट है, लोगों को मालूम है, जो मुझे जानते हैं, मेरे आसपास जो लोग हैं, वो सबको मालूम है। लेकिन अगर कोई मुझे पहली बार मिलता है तो वो नहीं जान पाता है कि मुझे इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो देखिए, मेडिकली ट्रीटमेंट तो मैं लेती ही हूँ, रेगुलर लेती हूँ, टेस्ट भी रेगुलर करवाती हूँ, डॉक्टर के पास भी जाती हूँ, मगर वो भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। पहले भी हमारे, जब लोग पूर्व में सतयुग में और उसमें त्रेता में, तब भी वैद्य जी के पास जाते थे, वो डॉक्टर होते थे। आज थोड़ी मेडिकल साइंस दूसरे तरीके की हो गई है, लेकिन आज की मेडिकल साइंस का भी जो आधार है, एलोपैथी का भी मैं बता रही हूँ, वो आयुर्वेद ही है। अगर वो नहीं होता तो ये वाली मेडिसिन्स भी आगे ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिए जा सकते थे।
अब बात जो मैं बताने आई हूँ या जब मैं बात आपसे चर्चा करने आई हूँ वो ये इस प्रकार है कि अगर आपको दुख कष्ट आप करा रहे हैं, परेशान हैं आपको, तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की कृपा पाइए। रो पाने का तरीका है, क्योंकि जब तुलसीदास जी खुद बहुत अधिक कष्ट में थे, पीड़ा में थे, शारीरिक कमजोरी में थे, उस समय उन्होंने जो रचना की वो थी हनुमान बाहुक। और अगर आप अपने शारीरिक कष्ट में, मानसिक कष्ट में इस तरह परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, तुलसीदासीय हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए, तुलसीदास कृत हनुमान बाहुक, क्योंकि उसमें तुलसीदास जी ने अपने सारे कष्ट का वर्णन किया है हनुमान बाहुक में। लेकिन आप एक कल्पना मत अपने मन में पाल लीजिएगा कि हाँ हनुमान बाहुक कर रहे हैं तो हनुमान जी आकर के हमें दोनों हाथ से आशीर्वाद देंगे या हमें गले लगाएंगे या कुछ इस तरह का घटनाक्रम होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने कृपा करनी है तो वो आंतरिक रूप से कर देंगे, उनको सामने आने की जरूरत ही नहीं है। उनको स्मरण करिए, स्मरण में रखिए और हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए, फिर देखिए आप, जितनी श्रद्धा उतना फल। अगर आपने हनुमान बाहुक केवल और केवल ये सोच के किया कि मेरा केवल कष्ट निवारण हो, कष्ट निवारण तो हो जाएगा लेकिन जीवन का कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जो जी हमें जीवन मिला है इसका भी तो कोई कल्याण होना चाहिए, इसका भी तो कोई एक हमें सुखद अंत मिलना चाहिए आगे चल के। तो समग्र रूप से कीजिएगा उसको, समग्र रूप से कीजिएगा और पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। उसमें इफ बट लगा करके मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इफ और बट लगा के करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आगे और वीडियो को आगे और लेकर जाऊं तो मेरी आपसे एक विनती है, निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरा ये वीडियो लोगों के कल्याण के लिए काम आ सके। हरिओम। मैं आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि हनुमान बाहुक हमारे कष्टों के निवारण के लिए है, शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए है। लेकिन मैं वीडियो इसलिए देने आई क्योंकि कई दफ़े हमें हमारी ही जानकारी नहीं होती है और हम अपनी परेशानी में, अपनी उलझन में इतने उलझ जाते हैं कि बस भूल जाते हैं। तो स्मरण दिलाना भी पड़ता है। तो मैं केवल आपको आज स्मरण दिलाने ही आई हूँ, आपको स्मरण इसलिए दिलाने आई हूँ कि अगर आप कष्ट में हैं, शारीरिक कष्ट में हैं, तो आप उससे निजात पाएं। लेकिन साथ में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी जारी रखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका मेडिकली जो आप ले रहे हैं ट्रीटमेंट उसमें प्रोग्रेस स्लो है तो इसको करने से जल्दी ठीक हो जाएंगे, तेज़ी आ जाएगी आपके रिकवरी में। और ऐसी कृपा भी हो सकती है कि आपको अच्छे डॉक्टर मिल जाएं, आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए जिसकी आप तलाश कर रहे थे। तो मतलब हनुमान जी की कृपा किस रूप में आए ये आप नहीं जानते, लेकिन हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे तो आपके शारीरिक कष्ट का निवारण जरूर जरूर अवश्य होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। और आप स्वस्थ होकर के
अपने आप को हेल्दी महसूस करते हुए बाद में अपने वैसी ही पूर्ववत दिनचर्या में वापस लौट आएंगे। मैं इसका दावे से कहती हूँ, आप एक बार इसको शुरू तो करिए और अपने शारीरिक कष्टों से निजात पाइए। मैं तो यही करती हूँ और मैं दवाई भी बहुत कम खाती हूँ। तो इसलिए आप भी करिए, मैं भी करती हूँ, और मेरे जो फॉलोअर्स हैं, भक्त हैं, उनको भी मैं यही कहती हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप हनुमान बाहु का पाठ करिए, क्योंकि जैसी समस्या वैसा ट्रीटमेंट, जैसी प्रॉब्लम वैसा ट्रीटमेंट। शारीरिक कष्ट है तो हनुमान बाहु करिए, आपको भी लाभ होगा। बहुत लोगों ने लाभ लिया है, आप भी उसका लाभ उठाइए। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरि ओम नारायण हरि।